हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज आपको क्या पढ़ना है? चैप्टर 11। और चैप्टर 11 में आप एक्सरसाइज 11.2। ठीक है, तो अभी आप ये चैप्टर क्या पढ़ रहे थे? मनी में आपने क्या क्या चीज़ पढ़ा है? पहले तो कन्वर्जन ऑफ मनी पढ़े हैं ना आप लोग? यस। और क्या पढ़ा था आप लोगों ने? काउंटिंग ऑफ रुपीज़ एंड पैसे या कॉइन्स एंड रुपीज़ पढ़ चुके हैं। आज आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट जैसा कि रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड कैसे होती है बच्चों? यस, आप साइन देखेंगे और साइन के अकॉर्डिंग आप प्लस करते हैं और माइनस करते हैं, है ना, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो प्लस का यदि साइन है, इसीलिए तो साइन बहुत ही मस्ट होता है। अगर आपने साइन नहीं लगाया, इट मीन्स आपका क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि समझ भी नहीं आता आपने इसको प्लस किया कि माइनस किया या मल्टीप्लाई किया है ना। इसीलिए सबके साइन होते हैं। तो इसलिए लिखा है एज रिक्वायर्ड, मतलब यदि प्लस दिया है तो आप उसको प्लस कर दीजिए, और यदि माइनस का साइन है तो उसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो आर यू रेडी? शाबाश। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक योर नोटबुक एंड पेंसिल, open your book and open your एक्सरसाइज चैप्टर खोलिए आप लोग, और चैप्टर में आप ओपन कीजिए पेज नंबर 140। सभी बच्चों ने ओपन किया? पेज नंबर 140, एक्सरसाइज 11.2, और डेट मेंशन कीजिए। तो बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है? ऐड या सब्ट्रैक्ट? ऑफ कोर्स ऐड। सेकेंड में आपको फिर ऐड करना है, एंड थर्ड में सब्ट्रैक्ट। ओके, तो ये मनी चैप्टर है। अब आपको दिए गए हैं कुछ रुपए, जैसे आपके पास रुपीज़ है 964 रुपीज़ एंड 7 पैसे। 87.85 पैसे आपको फिर से दे दिए गए। तो अब आपके पास टोटल अमाउंट कितना है? क्या करना चाहिए इसमें? प्लस है। तो अब आपको लिखना है, सबसे पहले लिखिए बच्चों रुपए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रुपए हैं और पैसे भी दिए हैं, तो आपको करना है रुपए, फिर लिखिए पैसे। हमने आपको ये करके दिखाया भी था, ठीक है। लेकिन आज आपको फिर से एक बार हम रिवीजन कराएंगे, ताकि सभी बच्चों को ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए, और रुपए पैसे कैसे लिखे जाते हैं या डेसिमल का यूज़ आप कैसे करते हैं। क्योंकि कई बच्चे होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 964 रुपीज़ 7 पैसे लिखा है, एंड 37 रुपीज़ 85 पैसे। तो कुछ बच्चे लिख ही नहीं पाते रुपए पैसे। तो जिस तरीके से मैंने आपको लिखना सिखाया है बच्चों, कि डेसिमल के नीचे डेसिमल पॉइंट लगा दीजिए, और उसके बाद आप जो नंबर्स दिए उनको लिखते जाइए। जैसे आपने लिख दिया 964.07। ओके, तो 07 क्या है? ये हैं पैसे, ठीक है। अच्छा, अब फिर इसके बाद 37 क्या है? रुपए। तो रुपए को आप कहाँ लिखेंगे? 96 के नीचे नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे 6 एंड 4 के नीचे। 3 कहाँ पे आएगा? 6 के नीचे, एंड 7 4 के नीचे, पॉइंट के नीचे पॉइंट, एंड 0 के नीचे 8, 7 के नीचे 5। अब आप प्लस कर दीजिए, और यदि कैरी की रिक्वायर है तो आप कैरी लगाएंगे। ओके, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकेंड को बच्चों, सबसे पहले आपके पास अमाउंट कितना दिया है? अमाउंट आपको दिया है 863 रुपीज़ एंड 49 पैसे। ओके, फिर आपने लिखा रुपीज़, फिर पॉइंट, देन पैसे लिख लिया आपने। अच्छा, तो पहला अमाउंट आपने लिखा 863 रुपीज़ 49 पैसे। अब आप लिखेंगे 14 रुपीज़ 50 पैसे। तो 14 यानी 6 3 है, जो 6 के नीचे 1 एंड 3 के नीचे 4,
पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4 के नीचे 5 एंड 9 के नीचे 0 लिख दिया बच्चों। वेरी गुड। इसके बाद अब आपको दिया गया है 300 रुपीज़ एंड पैसे नहीं है ना, तो अब आपको क्या करना है, 300 आप कैसे लिखेंगे, थर्ड लाइन में लिखना है आपको, जहाँ पर 8, ठीक है, लाइन से आ रहे हैं ना, 8 के नीचे आपने लिख लिया, 8 के नीचे 0 था सेकेंड लाइन में, थर्ड लाइन में लिखिए 3, इसके बाद 1 के नीचे 1 के नीचे 0 एंड 4 के नीचे 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर 5 के नीचे 0 एंड 0 के नीचे 0 लिख लिया ना। यस, मैंने 0 क्यों कराए हैं, ताकि ये लाइक डेसिमल बन जाएंगे और आपको ये ऐड करने में आसानी होंगे, ठीक है। तो आप प्लस कर लीजिए और जल्द से जल्द हमें यहाँ पर करेक्शन के लिए भेजिए। इसी प्रकार से सब्ट्रैक्शन करने के लिए बच्चों लिखिए रुपीज़, पैसे लिख लिया बच्चों। अच्छा, इसके लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपनी बुक में जो आपने पेज नंबर 140 ओपन किया है, ओपन किया है ना बच्चों, उसमें भी आप ये देखिए कि जहाँ पर रुपीज़ लिखे हैं तो इसको प्लस माइनस करना आपकी बुक में दिखाया गया है, ठीक है, 140 पेज में। हाँ जी, बस आप ओपन करिए और उनको उसी के अकॉर्डिंग लिखते जाइए, प्लस करते जाइए, कर लेंगे ना। अच्छा, अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में भी देखिए साइन लगाना नहीं भूलना कोई भी बच्चे। जब हमने ऐड किया है, प्लस किया है, तो प्लस के साइन, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट के साइन। पेज नंबर 140 में ओपन करेंगे तो आप देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर दिए गए अमाउंट्स को किस तरीके से सब्ट्रैक्ट किया है, तो रुपए पैसे लिखे हैं, ठीक है, पॉइंट लगे हुए हैं। अब यहाँ पे लिखे 643 लिख लिया, ये रुपए में लिखे जाएंगे, 0.08 पैसे, ये पैसे में लिख दीजिए। फिर सेकेंड लाइन में आप लिखेंगे 86, तो 86 रुपीज़ है, ठीक है, तो सेकेंड लाइन में यानी 4 के नीचे 8 लिख दीजिए, 3 के नीचे 6, पॉइंट के नीचे पॉइंट, एंड 95 पैसे है, तो 9 आप 0 के नीचे लिखिए एंड 8 के नीचे 5। आप इनको क्या करना है, माइनस का साइन लगाइए, लगा दिया आपने। यस, किसके पहले लगाएंगे, यस, आपको सेकेंड स्टेप जो लिखे हैं वहीं पर आप माइनस का साइन लगा दीजिए। अब सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा टोटल अमाउंट आपके पास कितना बचा है, ठीक है। तो अब आप लोग जल्द से जल्द ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और हमारे पास सेंड कीजिए। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।